बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर कुरेक्शन के ऊपर है और आज हम ऐसे 10 सेंटेंसेस सीखेंगे जो तकरीबन हर साल हर पेपर में ही रिपीट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये 10 रूल्स करने के बाद इंशाल्लाह कुरेक्शन सेंटेंसेस को सॉल्व करना आपके लिए इंतहाई इजी होगा। तो स्टार्ट करते हैं किस तरह से हम इन इनकरेक्ट सेंटेंसेस को करेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेंटेंस आप देख रहे हैं, ही इज़ AMA इन इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स, आपने अभी तक जो रूल पढ़ा हुआ है वो ये है कि अगर हमारे पास कॉन्सोनेंट लेटर होगा तो हम कॉन्सोनेंट लेटर से पहले ए पुट करेंगे, और अगर यहाँ पे वाउल लेटर होगा तो यहाँ पे हम एन पुट करेंगे। तो देखिए, असल में ये लेटर्स की बात नहीं है, ये साउंड्स की बात है। अगर वाउल साउंड आपका लेटर क्रिएट कर रहा होगा तो वहाँ पे हमने एन पुट करना होगा, वहाँ पे हमने ए पुट नहीं करना होगा। इसलिए अगर आप प्रोनाउंस करें एम को तो एम एक्चुअली स्टार्टिंग साउंड इसका वाउल साउंड है। वाउल साउंड क्या होते हैं? सॉफ्ट साउंड। उर्दू में अगर आप इजीली इसको समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि अलिफ, अलिफ मदा, आइन और हमज़ा की आवाज़ें जो होती हैं वो सॉफ्ट साउंड्स होती हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे ए की बजाय यहाँ पे हम एन कर देंगे। अगर आप एन करेंगे, ही इज़ एन MA इन इंग्लिश, देन यूर सेंटेंस विल बी करेक्टेड। जी तो स्टूडेंट्स, दूसरा सेंटेंस आप देख रहे हैं, वन मस्ट नॉट फॉरगेट हीज़ ड्यूटी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर अपेरेंटली हम देखें तो इतनी बड़ी हमें कोई मे बी करेक्शन नज़र ना आ रही हो। देखने में इस तरह ही लग रहा है जिस तरह से ये सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन देखिए एक्चुअली यहाँ पे आप देख रहे हैं आपका सब्जेक्ट जो है वन है। तो अब अगर आप इसके पोजेसिव प्रोनाउन पे जाएं तो ये हीज़ लिखा हुआ है, वन मस्ट नॉट फॉरगेट हीज़ ड्यूटी। तो स्टूडेंट्स, एक्चुअली जब हम किसी भी सब्जेक्ट का पोजेसिव प्रोनाउन लगाते हैं तो हमने अकॉर्डिंगली देखना होता है कि वो पोजेसिव फॉर्म में है या नहीं है। तो पोजेसिव फॉर्म में यहाँ पे आप देखें कि वन का जो पोजेसिव प्रोनाउन होता है वो वन नहीं होता, वो वंस होता है। तो यहाँ पे अगर आप वंस लिखेंगे तो देन यूर सेंटेंस विल बी करेक्टेड। वन का पोजेसिव एडजेक्टिव या पोजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो वंस होता है। अगर यहाँ पे आपका आ जाए नो वन, तो नो वन का फिर हम हिज लिखेंगे, वहाँ पे फिर हम वंस नहीं लिखेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट वन होगा तो वन का जो पोजेसिव प्रोनाउन या पोजेसिव एडजेक्टिव होगा वो वंस होगा। तो उसके बाद थर्ड सेंटेंस देखें जी, यहाँ पे लिखा हुआ है, मोर यू गेट मोर यू वांट। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, मोर यू गेट मोर यू वांट। अगर आप अपेरेंटली देखें तो मोर जो आपके पास है ये कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की। तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले किसी किस्म का कोई भी आर्टिकल नहीं आता। लेकिन स्टूडेंट्स, एक चीज़ याद में रखिएगा, जहन में रखिएगा कि अगर आप इस तरह के सेंटेंसेस को सॉल्व करने जा रहे हैं जहाँ पे मोर इतना और जितना के मीनिंग दे रहा है, जिस तरह से अगर आप ये कहते हैं मोर यू गिव मोर यू गेट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितना और इतना की मीनिंग अगर दे रहा होगा तो यहाँ पे हम दोनों मोर से पहले आर्टिकल द यूज़ करेंगे। द मोर यू गेट, यहाँ भी हम क्या करेंगे, द मोर यू वांट। इस तरह से आपका ये सेंटेंस जो है वो करेक्ट फॉर्म में लिखा जाएगा, द मोर यू गेट द मोर यू वांट। नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस देखिए जी, द वेजेस ऑफ द सिन आर हेल। इसमें हमारी जो इनकरेक्ट एक सिचुएशन नज़र हमें आ रही है वो क्या है, एक्चुअली यहाँ पे आप देखें हमारा जो सब्जेक्ट है द वेजेस और इसके बाद हमारा जो वर्ब है, इन दोनों में एग्रीमेंट नहीं है। एक्चुअली इट इज़ शोइंग some kind of disagreement. That is why here we want verb
एंड सब्जेक्ट एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर आपका करेक्ट होगा देन योर सेंटेंस विल बी कंसीडर्ड करेक्ट। तो यहाँ पे एक्चुअली देखें स्टूडेंट्स, हमें नज़र आ रहा है वेजेस। तो अगर आप देखें वेजेस, हमें नज़र आ रहा होगा कि ये जो नाउन है ये प्लूरल फॉर्म में है। एक्चुअली इट इज़ नॉट अ प्लूरल फॉर्म, इट इज़ सिंगुलर फॉर्म। वेजेस का मतलब होता है मुआवजा। तो अगर आप इसे उर्दू में देखें कि गुनाहों का मुआवजा दोज़ख है, तो यहाँ भी आपको नज़र आ रहा होगा कि जो मुआवजा है वो सिंगुलर है, इसलिए वेजेस जो है वो आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, इसलिए हमने इसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब एग्रीमेंट बनाना होगा। अगर आप देखें यहाँ पे फॉर एग्जांपल अली हो, अली आर माय बेस्ट फ्रेंड, तो आप कहेंगे जी ये तो इनकरेक्ट है। वजह क्या है कि अली सिंगुलर है, उसके साथ हम आर नहीं लगाएंगे, उसके साथ हम इज लगाएंगे। तो सेम इज़ द केस विद वेजेस। तो वेजेस के साथ यही केस है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे आर की बजाय हम इज़ पुट करेंगे। द वेजेस ऑफ द सीन इज़ हेल, कि गुनाहों का जो मुआवजा है, गुनाहों का जो सज़ा दी जाती है वो दोज़ख है। तो वेजेस यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इज़ हेल लिखेंगे, ना कि आर लिखेंगे। ये स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो है हर हेयर्स आर वाइट। हर हेयर्स आर वाइट, उसके बाल जो हैं वो सफ़ेद हैं। एक्चुअली देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हेयर्स है ये अनकाउंटेबल नाउन है। इट कैन नॉट बी काउंटेड इन एनी केस, इसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो जिन नाउन्स को हम काउंट नहीं कर सकते उनको हम अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे एक तो एस जो है वो इरेज करेंगे, और अगर हमने इसे सिंगुलर फॉर्म में लिखा है तो इसके साथ सेम केस होगा जो हमने वेजेस ऑफ द सीन इज़ हेल किया है। तो हमारा यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर बन रहा है, इसलिए इसका जो वर्ब एग्रीमेंट होगा उसके साथ हम यहाँ पे इज़ पुट करेंगे। नाउ योर सेंटेंस इज़ इन करेक्ट फॉर्म, हर हेयर इज़ वाइट। ओके, द नेक्स्ट इज शी इज़ इल फ्रॉम फीवर। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्चुअली हम प्रपोजिशन का इनकरेक्ट यूजेज देख रहे हैं कि यहाँ पे इल फ्रॉम फीवर लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे होता सफरिंग तो फिर फ्रॉम आता। एक्चुअली जो इल है, इल के साथ हम क्या लगाते हैं, विद। सफरिंग के साथ फ्रॉम लगाते हैं और इल के साथ विद। शी इज़ इल विद फीवर, यानी वो बुखार की वजह से बीमार है। शी इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, वो बुखार में मुब्तला है। अगर सफरिंग होता तो फिर हमने फ्रॉम लिखना था, क्योंकि यहाँ पे इल है, तो इल एक्चुअली नीड्स विद टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। अपने मीनिंग कंप्लीट करने के लिए इल जो है वो अपने साथ विद प्रपोजिशन जो है उसको डिमांड करता है। नेक्स्ट जो सिक्स्थ सेंटेंस हमारे पास है, वाई यू फेल्ड लास्ट ईयर। स्टूडेंट्स, एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इंडिकेट करते हैं, जो हमें क्लू देते हैं कि ये सेंटेंस जो है वो फ़लाँ टेंस का है। देखें यहाँ पे हमारे पास लास्ट, इसके अलावा यस्टर और अगो, ये थ्री वर्ड्स आपने ध्यान में रखने हैं कि जब भी ये थ्री वर्ड्स आ जाएं तो आपका जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस होगा। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो इसका मतलब ये है कि आपका ये सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में है, सवालिया जुमला है। और अगर सवालिया जुमला है तो फिर आपको क्या करना होगा कि पास्ट इंडेफिनेट का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए फॉर्मूला होता है आपने वो यहाँ पे अप्लाई करना है। तो वो क्या होता है, सबसे पहले आप देखें यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन वर्ड है जो डब्ल्यू फैमिली से है वाई, उसके बाद हमने क्या करना होता है कि कोई भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमने कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना होता है। तो अगर आपने टेंसेस सीखे हुए हैं तो आपको पता होगा कि जो
पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वहाँ पे हम अपना हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ करते हैं, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर आपने वर्ब की यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ कर ली है तो यहाँ पे दोबारा जो हमने वर्ब की फॉर्म यूज़ करनी होगी वो बेस फॉर्म होगी। बेस फॉर्म का मतलब क्या होता है? वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ हम ईडी इरेडिकेट कर देंगे। वाई डिड यू फेल लास्ट ईयर, नाउ यूर सेंटेंस सीम्स करेक्ट। यहाँ पे अब आपका सेंटेंस जो है वो करेक्ट फॉर्म में है। ओके, एंड देन गो अहेड। एट्थ जो आपके पास सेंटेंस है जो तकरीबन हर पेपर में आता है, आई एम टू ग्लैड टू मीट यू, मुझे आपसे मिलके बहुत ज़्यादा खुशी हुई। देखें सेंटेंस में आपको अपेरेंटली तो कोई इतनी बड़ी मिस्टेक नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन देखिए अकॉर्डिंग टू ग्रामर्स रूल, जब आप किसी पॉजिटिव इम्प्रेशन की बात कर रहे होते हैं तो हम वेरी यूज़ करते हैं, और जब हम नेगेटिव की इम्प्रेशन की बात कर रहे होते हैं वहाँ पे हम टू यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव रिस्पांस की बात नज़र आ रही है कि मुझे आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई है। अगर यहाँ पे होता इट इज़ वेरी हॉट टुडे, कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आप नेगेटिव की बात कर रहे हैं, फिर टू हॉट वहाँ पे आना था। एक्चुअली यहाँ हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव रिस्पांस की, तो यहाँ पे हम बात करेंगे वेरी के साथ। आई एम वेरी ग्लैड टुडे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अपने एडवर्ब को चेंज कर दिया है, टू को रिप्लेस कर दिया है वेरी के साथ। नाउ योर सेंटेंस इज इन इट्स करेक्ट फॉर्म। गो अहेड। ही हंटेड 2 डियर्स इन 1 शॉट। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी तो आपको नज़र भी आ रहा होगा कि डियर्स को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने भी अंडरलाइन कर दिया है विद रेड लाइन। इसकी क्या वजह है? एक्चुअली कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपनी सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म में एक ही तरह इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह से आपने फिशेस वर्ड नहीं पढ़ा होगा, शीप्स नहीं पढ़ा होगा, स्वाइन्स नहीं पढ़ा होगा, इसी तरह डियर्स भी नहीं होता। अगर 1 डियर होगी तो हम डियर ही लिखेंगे, अगर 2 डियर्स होगी तो हम डियर्स नहीं बोलेंगे, 2 डियर ही बोलेंगे। अगर आप यहाँ पे एस को इरेडिकेट कर देते हैं तो आप देखिए यहाँ पे आपका सेंटेंस जो है वो करेक्ट फॉर्म में हो गया है। ही हंटेड 2 डियर इन 1 शॉट, यानी उसने एक ही निशाने में 2 हिरन का शिकार किया। गो अहेड। देयर इज़ द लास्ट sentence that is we are going to correct. The vehicles run fastly on the motorway. गाड़ियाँ जो हैं वो मोटरवे पे बड़ा तेज़ भागती हैं। यहाँ भी आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने फास्टली को इनकरेक्ट किया होगा। इसकी वजह ये है कि फास्टली वर्ड जो है वो इंग्लिश डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप देखें स्टूडेंट्स, द व्हीकल्स रन फास्टली, यानी गाड़ियाँ जो हैं वो दौड़ती हैं कैसे? तेज़ी के साथ। अपेरेंटली हमें लग रहा होगा कि फास्टली आना चाहिए, क्योंकि जो 80% आपके एडवर्ब्स होते हैं वो एल वाई पे ख़त्म होते हैं, दे एंड एट एल वाई। तो कुछ ऐसे एडवर्ब्स भी होते हैं जिनके साथ एल वाई नहीं इस्तेमाल होता। तो फास्ट इज़ वन ऑफ दोज वर्ड्स दैट नीड्स नो एल वाई एट देयर एंड। इसके एंड में भी हमें एल वाई यूज़ नहीं करना। अगर आप एल वाई यहाँ से हटा देते हैं तो यहाँ पे आपका सेंटेंस जो है वो करेक्ट फॉर्म में है। द व्हीकल्स रन फास्ट ऑन द मोटरवे, गाड़ियाँ जो हैं वो मोटरवे पे तेज़ी के साथ भागती हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे वो 10 सेंटेंसेस जो तकरीबन हर साल हर पेपर में पूछे जाते हैं, और ख़ुसूसन पंजाब यूनिवर्सिटी में बीए के स्टूडेंट्स के लिए 10 मार्क्स की जो करेक्शन आती है, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ अगर आप इन 10 रूल्स को याद कर लेते हैं तो इंशाल्लाह जो आपको 10 चॉइसेस आती हैं उनमें से 5 सेंटेंसेस आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर आवर वीडियोज़ विद अदर्स, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ।